बाघ समंदर में कूदा और तैरने की कोशिश करने लगा। लड़के को ये देखकर हंसी आ गई, लेकिन तभी बाघ का मन बदल गया। वो मुड़कर लड़के की तरफ तैरने लगा। लड़का तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। वो झट से नाव पर चढ़ गया, लेकिन अब वो डर के मारे हार मानने की हालत में नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने नाव पर रखा लकड़ी का डंडा खींच लिया और बाघ अब समंदर में फंस गया। उसे एक कुल्हाड़ी भी मिल गई। वो इस खतरे को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, लेकिन इसी समय वो झिझक गया। शायद उसे अकेले समंदर में रहने का डर था। शायद उसे ये खूंखार जानवर अब दयनीय लगने लगा था। लेकिन अंत में लड़के ने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। उसने तय किया कि वो इस जानवर को बचाएगा, लेकिन पहले उसे खुद को सुरक्षित करना था। शाम तक लड़के के दिमाग में एक परफेक्ट प्लान आया। उसने लकड़ी का डंडा पानी में डाला और फिर उसे नाव से जोड़ दिया। बाघ के नाव पर चढ़ने से पहले वो खुद उस डंडे पर कूद गया। बाघ को किनारे तक पहुंचते देखकर लड़के के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी, लेकिन उसकी खुशी का असली कारण कुछ और था। अचानक उसके चारों ओर ढेर सारी जेलीफिश इकट्ठा हो गई। फिर उसने देखा नीले रंग का ब्लू गोल्ड समंदर से निकलकर हवा में 360 डिग्री घुमा और सीधा पानी में जा गिरा। दुर्भाग्य से इसी समंदर में उसका खाना भी गिरा हुआ था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे नाव में जाकर कुछ सामान तलाशना ही पड़ा। अचानक लहरों की आवाज से वो चौंक गया। इससे पहले कि वो भाग पाता, जमीन से कोई अनजान चीज आकर उसे लगी। देखा तो वो बस एक छोटी मछली थी, लेकिन भूखे बाघ के सामने खड़े उस लड़के के मन में डर साफ दिख रहा था। उसे लगा कहीं ये बाघ उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसने वो मोटी और सुंदर मछली बाघ को देने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि वो मछली गहरे समंदर में उड़ती हुई चली गई। अब बाघ दोबारा भूखा हो गया, लेकिन तभी हवा में उड़ती एक मछली जो लगता है हजारों साल से उड़ रही थी उसके सामने आ गई। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन अब पेट भरने का जरिया मिल गया था। तभी कई दिनों से भूखी एक सुनहरी मछली खुद ही बाघ के मुंह में आ गिरी। बाघ इस दृश्य को देखकर हैरान था और लड़का समझ गया यही मौका है। उसने लकड़ी के डंडे को बाघ के मुंह से बांध दिया। बाघ शुरू में संघर्ष करता रहा, लेकिन लड़के के मजबूत हौसले के सामने हार गया। जब बाघ ने हार मान ली तो लड़का फौरन पीछे रखा बड़ा मछली का टुकड़ा उठाकर उसके सामने रख दिया। बाघ ने चुपचाप सिर झुका दिया और लड़के ने वो मछली उसके मुंह से निकाल ली, लेकिन फिर भी लड़के के मन में डर बाकी था। अब उसके सामने एक बड़ा मिशन था, इस बाघ को पूरी तरह पालतू बनाना। एक दिन लड़का नाव पर डंडा लेकर पहुंचा। बाघ को लगा शायद लड़का उस पर हमला करेगा, लेकिन लड़के ने कदम पीछे खींच ली। वो बार बार बाघ को पीछे ढकेलता रहा। आखिरकार बाघ ने घुटने टेक दी। लड़के ने मछली डंडे पर लगाई और धीरे धीरे समझाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बाघ ने कच्ची मछली को निगल लिया, लड़के ने राहत की सांस ली। उसने फिर से डेक पर मारा और एक और मछली उसकी तरफ फेंकी। बाघ जैसे समझ गया कि लड़का अब उसका साथी है। अब लड़का उसे नाव में बुलाना चाहता था, लेकिन बाघ टस से मस नहीं हुआ। फिर भी लड़का उसे रोज मछली खिलाता रहा। एक आजाद मछली डंडे पर आराम करती और नाव पर बैठा बाघ अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। बरसात के दिन आए, लड़का पानी जमा करता रहा, लेकिन एक दिन उसने कुछ अजीब देखा। एक फेरिस व्हील समंदर में तैरती दिखी। लड़के ने तुरंत मदद का संकेत छोड़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और तभी आई एक जोरदार तूफान। सब कुछ बर्बाद हो गया। होश आने पर बाघ भूख से बेहोश पड़ा था। लड़का अब सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे होश आया। वो एक छोटे से टापू पर पड़ा था। उसने एक जड़ तोड़ी और मुंह में डाल ली। उसे खाना नहीं था, लेकिन स्वाद अच्छा लगा। ऊर्जा मिलते ही वो टापू घूमने गया। चारों तरफ लोमड़ियां ही लोमड़ियां थी। एक तालाब भी था जिसमें वो तैरा और गीत गाया। बाघ भी किनारे पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। लोमड़ी पेड़ पर चढ़ गई और बाघ भाग गया। पहले लड़के ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात होते होते तालाब में तेजाब जैसा पानी भर गया। बाघ भी नाव पर छिप गया। एक कमल का फूल उठाया, उसके अंदर इंसान का दांत था। तब लड़के को एहसास हुआ ये कोई आम टापू नहीं, बल्कि एक पत्थर की औरत जैसा टापू है।